हेलो अस्सलाम वालेकुम टू अनदर ग्रेट एपिसोड ऑफ द सुपर फुटबॉल शो। मैं हूं मतीरा और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी और पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए। साथ साथ हम अपने टू फुटबॉल फ्रीक्स को कैसे भूल सकते हैं, अली और खुरम। बॉयज व्हाट्स अप? भाई AFC चैंपियनशिप जो कुवैत में हो रही है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अंडर 16 पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और थाईलैंड में जो टूर्नामेंट का आगाज हो गया, हमारा अंडर 18 स्कूल टीम वहां पहुंच चुका है। ऑन टॉप ऑफ दैट 7th वुमेन नेशनल चैंपियनशिप भी होने वाली है। और लियोनेल मेसी कहां पहुंचा है? बांग्लादेश और इंडिया। और एक और चीज मैं आप लोग को बताऊं, जहां एक बुरी खबर होती है वहां एक अच्छी खबर भी होती है। सो राइट नाउ अभी फिल वक्त मैं आप लोग को दिखाऊंगी एक पैकेज अंडर 18 चैंपियनशिप्स का। स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। किसी भी मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार हमेशा अहम होता है और नौजवानों को अगर सही राह दिखाई जाए तो वो अपने मुल्क को कौम का नाम हर मैदान में रोशन कर सकते हैं। स्पेशली खेलों के मैदान में नौजवानों की हौसला अफजाई और ग्रूमिंग की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान में भी ग्रास रूट लेवल पर नौजवानों को ग्रूम किया जा रहा है। इसीलिए क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश के बाद अब फुटबॉल पे भी ग्रास रूट लेवल पे खास तवज्जो दी जा रही है, जिसकी हालिया मिसाल पाकिस्तान अंडर 16 फुटबॉल टीम की साउथ एशियन चैंपियनशिप का जीतना है, जिसका क्रेडिट PFF के सदर फैसल साले हयात को जाता है, जिनकी काविशों से पाकिस्तान में फुटबॉल सही सिमत में जा रही है। अंडर 16 टीम की कामयाबी से जहां नौजवानों में फुटबॉल के क्रेज में मजीद इजाफा हुआ है, वहीं प्राइवेट सतह पर क्लब्स भी ग्रास रूट लेवल में नए टैलेंट को लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एक अंडर 18 टीम तश्कील दी गई है जो आजकल थाईलैंड के दौरे पे है, जहां वो 39वें एशियन स्कूल फुटबॉल अंडर 18 टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। इस टूर्नामेंट में थाईलैंड, कोरिया, जापान, इंडिया, ईरान, श्रीलंका, मलेशिया, चाइना, ब्रुनाई और सिंगापुर से ताल्लुक रखने वाली बेस्ट टीम शामिल हैं। टूर्नामेंट ये जीते या ना जीते, इस टूर्नामेंट में शिरकत से इन खिलाड़ियों और इन जैसे दूसरे खिलाड़ियों के भी हौसले बुलंद होंगे। ग्रेट, लाइक आई सेड, कहीं एक बुरी खबर होती है तो कहीं एक अच्छी खबर होती है। बहुत सारे यंग पाकिस्तानी फ्रेश टैलेंट जा रहे हैं अब्रॉड एंड दैट्स रियली ग्रेट। ये शुरू हुआ था 2 सितंबर से। सो अली आप बताएं। देखिए ये 2 सितंबर से टूर्नामेंट ऑन गोइंग है। ये थाईलैंड के शहर यूबॉन में हो रहा है, जिसके अंदर वेरियस टीमें जो हैं, ममालिक जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। पाकिस्तान की डिफरेंट पहले मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान से डिफरेंट स्कूल से एक क्लब टीम फॉर्म की उन्होंने और उसको वहाँ यूबॉन थाईलैंड भेजा है अंडर 18 की चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करने की। इसके अलावा जो दूसरे ममालिक है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, चाइनीज ताइपे है, मलेशिया है, ईरान है, श्रीलंका है, ब्रुनाई है, वेरियस कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग। काफी टफ कंपटीशन होगा। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान की जो इन्होंने जो टीम इंटीग्रेट की है, ये डिफरेंट, जैसे मैंने अभी के पहले बताया, डिफरेंट स्कूल से इन्होंने टॉप फुटबॉलिंग प्लेयर्स को वहां से एक्सट्रैक्ट किया है और एक बड़ी ज़बरदस्त टीम बनाई है। इसमें जो प्लेयर जो वॉच आउट विच वी हैव टू वॉच आउट वो होगा ज़ुहैब आमिर। ही इज, आप कह सकते हैं कि इस टीम का, क्या पाकिस्तान की टीम का जो है लियोनेल मेसी है, तो वी हैव टू वॉच आउट फॉर दैट। और अब हमें देखना ये है कि ये जो अंडर 16 जो हमारी टीम गई थी, जो सैफ चैंपियनशिप दी थी, क्या हमारी अंडर 18 टीम जो है क्या उनका फीट को कर सकती है, कि एम्यूलेट कर सकती है, रिपीट कर सकती है, ये नहीं कर सकती। ओके दैट्स ग्रेट। और साथ साथ 7 नेशनल चैंपियनशिप वुमेन जो शुरू हो रही है इस्लामाबाद में, खुरम बताएगा क्योंकि खुरम नोज एवरीथिंग अबाउट दिस। पाकिस्तान से जितने प्रोविंसेस है, 4 प्रोविंसेस 4 टीम्स, उसके बाद इंटर क्लब चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ से 4 टीम्स, ये 8 टीम हिस्सा लेंगे। स्टार्टिंग ऑन द 19th of September, 2 हफ्ते का टूर्नामेंट है, अक्टूबर 2 तक होने वाला है ये टूर्नामेंट। और इसके साथ देखेंगे कि जो हमारा लास्ट टाइम के जो विनर्स है रावलपिंडी स्पोर्ट्स गर्ल्स क्लब, वो क्या वापस जीत सकते हैं ये टूर्नामेंट या नहीं। Well, that's absolutely right। बहुत ही अरसे बाद हम आप लोग को दिखा रहे हैं एक पोजर जो बिल्कुल नाचा था फील्ड में, वो हम आप लोग को बताएंगे इस पोजर के बाद। लेट्स गो। जो स्कोर करने के बाद डांस कर रहा था फील्ड में। सो खुरम बताएं, ये नाच अच्छा था। ये जो जोनस है जिसने गोल मारा था, एक डिफेंडर है कुर्तिबा के लिए, उसको शायद VJ बनाना चाहिए शो। जो नाचता था उसने अपने दोस्तों के साथ फील्ड पे आफ्टर ही स्कोर्ड द गोल इतनी खुशी दिखाया, सब तीनों साथ नाचे थे, इसलिए हमने इसको पोज ऑफ द वीक बनाया। वाओ दैट्स एब्सोल्युटली राइट। साथ साथ मैं आप लोग को बताऊं, ये मैचेस आप लोग देख सकते हैं जियो सुपर पर, साथ साथ इनकी हाइलाइट्स पे आप लोग देखते हैं जियो सुपर पर। तभी फिर वक्त हम जाएंगे गोल्डन मोमेंट की तरफ, देखते हैं इस हफ्ते का कौन है। सो लेट्स गो। Former Portuguese midfielder Luis Figo
4 नवंबर 1972 को पोर्चुगल के शहर अल्माडा में पैदा हुए। अपने 20 साल तवील फुटबॉल करियर की वजह से लुइस फिगो को खासी शोहरत हासिल हुई और वो पोर्चुगल के लिए सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले फुटबॉलर बने। लुइस फिगो ने पोर्चुगल के लिए 127 मैचेस खेले और 32 गोल्स किए। अपने बेहतरीन खेल की बदौलत वो 2000 यूरोपियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर और 2001 फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए। लुइस फिगो ने क्लब फुटबॉल में भी अपना जादू दिखाया और खूब नाम कमाया। लुइस फिगो का शुमार उन चंद प्लेयर्स में होता है जिन्होंने स्पेनिश राइवल फुटबॉल क्लब एफसी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड को रिप्रेजेंट किया। लुइस फिगो ने क्लब लीग में इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए कई ट्रॉफीज जीतकर अपना लोहा मनवाया और अपने अटैकिंग गेम से साबित किया कि वो एक अजीम और बड़े फुटबॉलर हैं। अपने 20 साल फुटबॉल करियर में कामयाबियां समेटने के बाद 31 मई 2009 को लुइस फिगो ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और यूं इस अजीम फुटबॉलर के शानदार और तवील करियर का इख्तिताम हुआ। Well, इस हफ्ते का गोल्डन मोमेंट लुइस फिगो, a very nice, a very fine Portuguese player जो जीता भी बहुत दफा है और इसके लिए इतने सारे एसएमएस आए थे इसको गोल्डन मोमेंट में लगाने के लिए। तो अगर आप ये चाहते हैं आप लोग हमें एसएमएस कर सकते हैं ऑन 436। तो आप लोग बताएं अबाउट दिस लवली लेजेंड अली। आपने बिल्कुल सही कहा, दिस गाय इज अ लेजेंड इन अ लिविंग लेजेंड। पोर्तुगीज का सबसे बेस्ट फुटबॉलर ये रहा है। ऑफ कोर्स 2000 में ही वाज द यूरोपियन प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। उसके अलावा 2001 में ही वाज वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर। अब मैं इनकी बात करूंगा कि इन्होंने जो है अपना क्लब कैरियर जो स्पोर्टिंग लिस्बन से शुरू किया था, उसके बाद देन ही मूव टू बार्सिलोना, देयर ही हैड सम 170 ऑड अपीयरेंसेस, ही स्कोर्ड 30 गोल्स। देन ही मूव टू रियल मैड्रिड, ही हैड 165 अपीयरेंसेस, 36 गोल इन्होंने वहाँ पे स्कोर किए। इंटर मिलान में गए, वहाँ पे इन्होंने 105 अपीयरेंसेस में 9 गोल्स किए। लेकिन इनकी सबसे सिग्निफिकेंट बात जो है, इन्होंने एक पोर्तुगीज कप जीता है, 4 ला लीगा टाइटल जीते हैं, 2 स्पेनिश कप्स जीते हैं, 3 स्पेनिश सुपर कप्स जीते हैं, 1 यूएफा चैंपियंस लीग जीती है, 1 यूएफा कप जीता है, 3 यूएफा सुपर कप जीते हैं। इटालियन लीग जो है सेरिया वो 4 दफ़ा जीती है, 1 इटालियन कप जीता है और 3 इटालियन सुपर कप जीते हैं। इनकी जो कपों की कलेक्शन है वो शायद मैं समझता हूँ किसी क्लब से ज़्यादा होगी। और एक और चीज़, अब वक्त हुआ है आप लोग के पसंदीदा सेगमेंट का, दैट इज द सुपर 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 हॉट गॉसिप्स। और शुरू करेंगे, धोनी ने किसी से शर्ट मांगा है, वो मैं नहीं बताऊंगी, खुरम बताएगा। व्हाई इज धोनी आस्किंग फॉर शर्ट्स? अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके लियोनेल मेसी ज़ाहिर बात है इंडिया में पहुंचा था वेनेजुएला के साथ खेलने के लिए, अगेंस्ट खेलने के लिए, और धोनी बेचारा लंदन में था तो वो पहुंच नहीं सके, तो उसने किसी के थ्रू भेजा था कि भाई आप एक लियोनेल मेसी को बताएं कि एक शर्ट तो मुझे दे दें कि केविन पीटरसन नहीं दे रहा। साथ साथ कोई मान तो रहा है सच बात को, क्योंकि रोनाल्डो आखिर में मान गया है दैट मेसी दुनिया के सबसे बेहतर खिलाड़ी है। पूरी दुनिया बोलती थी पर थैंक गॉड अब रोनाल्डो को पता चला दैट सच क्या है। तो आप बताएं वेल देखें मतीरा, प्लेयर्स के दरमियान म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो हमेशा से है। ये आप देखें मेसी ने हमेशा दूसरे प्लेयर्स की रिस्पेक्ट की, इसी तरह रोनाल्डो ने भी मेसी को ट्रिब्यूट दिया। और ये इस चीज़ की वजाहत करेगा कि रोनाल्डो ने उनको ये बताया कि ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले जिस तरह उन्होंने जितने कप्स और जितने ट्रॉफीज जीत रहे हैं और कंसिस्टेंटली जीतते आ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑफ कोर्स मेसी इज़ अ बेटर प्लेयर देन रोनाल्डो। वेल ये थी इस हफ्ते की गॉसिप। साथ जो हमें सबसे ज्यादा एसएमएस करेगा 436 पर उन्हें मिलेगा हमारा शर्ट, मतलब मेरा शर्ट। हाँ, इसके साथ साथ मैं तेरा हम जितने भी हमारा व्यूअर्स इनको बताएं, sfs@geo.tv वो ईमेल है जहां पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं और बता सकते हैं टूर्नामेंट डिटेल्स। जैसे अंडर 18 टूर्नामेंट हमने अभी कवरेज दिया है, आप लोगों ने हमें बताया था कि ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो आप हमारे को मजीद टूर्नामेंट्स के बारे में बताएं, कहां पर हो रहा है, कब हो रहा है। और याद रखें फेसबुक पे हमारा फैन पेज भी है सुपर फुटबॉल शो, वहां पर हमारे से बात करें। प्लस आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप बहुत बड़े फैन हैं अपने फुटबॉल टीम के, अपने क्लब के, तो अपनी फनाटिसिज्म को प्रूव करें और एसएफएस पेज पे आके हमें अपनी डिटेल्स बताएं और जियो सुपर की एसएफएस टीम विल विजिट योर प्लेस और हम देखेंगे कि आप कितने बड़े फैन हैं एंड यू कुड बी ऑन दिस शो। और आप लोग हमसे बात कर सकते हैं फेसबुक के जरिए ऑन आवर एसएफएस पेज, सुपर फुटबॉल के पेज पर भी आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। अब वक्त हुआ है अल्लाह हाफिज बोलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड गाइस टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।